Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, hopefully you are fine. Last time we completed exercise number 1.3. Hopefully you have done all the questions on your registers and you have practiced all the questions. Today we are going to start next exercise with the next topic. Exercise 1.4 है और जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस. प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सीखा था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, किसी नंबर को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और उससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे. और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी पढ़ी थी, एसोसिएटिव भी पढ़ी थी. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. तो सबसे पहले मैट्रिसेस, कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. हर मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं होता. तो इसके लिए एक रूल है कि वो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे जिन दो मैट्रिसेस में फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होंगे. आई एम रिपीटिंग अगेन. दो मैट्रिसेस जो मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होंगे, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखें. एक्सरसाइज 1.4. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. इनमें से किस किस की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. तो जो रूल मैंने आपको बताया है, फर्स्ट मैट्रिक्स में यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं और सेकंड में 2 रोज़ हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. यस. सेकंड में 2 कॉलम्स 2 रोज़. यस. थर्ड में 1 कॉलम 2 रोज़. नो. और फोर्थ में 2 कॉलम्स 2 रोज़. यस. तो इन मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. सिमिलरली नंबर 5 3 कॉलम्स 3 रोज़. यस. सो देयर इज़ ओनली 1 नो. दिस इज दैट वन इज़ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती. अच्छा, अब आ जाए आप क्वेश्चन पे. मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है. तो मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए हम क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, ए और बी हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं. मैट्रिक्स ए है 3 0 -1 2 एंड मैट्रिक्स बी इज 6 5. ही सेज फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल. ए बी और बी ए करना है. ए बी मीन्स ए इंटू बी, ये हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में. तो ए इंटू बी मीन्स ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना. तो मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि मैट्रिसेस को आपने इस तरह से लिखना है. और जो रूल मैंने आपको बताया, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रोज़ आपस में इक्वल हैं. 2 कॉलम्स 2 रोज़, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. अब मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार क्या है, तरीके को आप गौर से देखें. मेथड ये होता है कि आपने इन रोज़ को, जो इसमें 2 रोज़ हैं, इनको कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है. 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 3 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 5. एक पूरी रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में प्लस का साइन आता है. अब सेकंड रो को करना है तो वो सेकंड वाली रो में लिखना है. -1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5. इस तरह से आएगा. नाउ वी विल गेट 18 प्लस 0 -6 प्लस 10. यू विल गेट 18 एंड 4. ये हमारे पास आंसर आ गया ए बी का. तो इस तरह से हम ए बी जो है वो फाइंड कर सकते हैं. नाउ बी ए अगर हम करना चाहते हैं, सेकंड पार्ट है बी ए. बी ए में पहले बी का मैट्रिक्स लिखना है 6 एंड 5 और फिर ए का लिखना है 3 0 -1 2. अब इसमें देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 कॉलम है, सेकंड में 2 रोज़ हैं, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल. Why is it not possible? Because number of columns of
फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद इक्वल नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी कहता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इनके प्रोडक्ट्स हमने फाइंड करने हैं। तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये तीनों बिल्कुल सेम है। हर एक में देखें मैट्रिसेस की जो शेप है वो सेम है, इसका मतलब ये तीनों सेम है। आई विल डू एनी वन ऑफ दिस। लेट्स डू फर्स्ट पार्ट, बल्कि हम नेगेटिव साइन वाला एक कर लेते हैं, तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, वैल्यू इज़ 1 2 and the second one is 5 minus 4। 2 कॉलम्स 2 रोज़ मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो क्या करना है, इस रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू माइनस 4। ये आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ार 8, सो यू विल गेट -3। This is the answer. Similarly you can do these 3 parts। इन तीनों को बाकियों को आपने 1 3 और 4 कर लेना। Now come to the fifth part। फिफ्थ पार्ट देखें किस तरह से करना है। फिफ्थ पार्ट की जो वैल्यू है दैट इज 1 2 -3 0 and 6 -1, and the second one is 4 5 0 -4। इसको हमने सॉल्व करना है। अगेन द मेथड विल बी सेम कि रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 0 से होगा। नाउ बिकॉज देयर इज अनदर कॉलम हेयर, तो फर्स्ट रो को अगले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। 1 इंटू 5 2 इंटू -4। नाउ वी विल मल्टीप्लाई द सेकेंड रो, -3 को 4 से, -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0। now second row with second column -3 into 5 plus 0 into -4। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करें 6 into 4 प्लस -1 into 0, then 6 into 5 प्लस -1 into -4। अब देखें सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 0 5 माइनस 8, 2 4 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ार 12 -12 प्लस 0 3 5 ज़ार 15 -15 प्लस 0 6 4 ज़ार 24 एंड प्लस 0 6 5 ज़ार 30 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 4 1 ज़ार 4। Now the simplified form of this product is 4 -3 -12 -15 24 and 34। तो इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 4, ये देखें बिल्कुल ये क्वेश्चन 4 का जो ए पार्ट है ये फिफ्थ क्वेश्चन की तरह। सो यू विल डू दिस पार्ट बाय योर सेल्फ, बिल्कुल एक जैसे हैं ये, कोई इशू नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट भी हम प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट,
that is 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 -1 and 1। इसमें भी रोज़ को कॉलम्स के साथ करना है। इस रो को इस कॉलम से जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1। 3 है, फर्स्ट को फर्स्ट से किया, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। इसी तरह इसको सेकंड रो से जब करेंगे सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, इस तरह से आ जाएगा। नाउ 4 इंटू 1, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1। नाउ 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1, इस रो को इस कॉलम से भी किया। नाउ द फाइनल वैल्यू विल बी 1 1s are 1, 2 3s are 6 and 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस। 1 2s are 2, 2 4s are 8, 3 1s are 3, 4 1s are 4, 5 3s are 15 and 6 1s are 6 and it will be -6 because there is a negative sign here। 4 2s are 8, 5 4s are 20 and 6 1s are 6। नाउ दिस विल बी 9 - 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 - 3 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। देन 2 + 8 + 3, ये आ जाएगा 13। 15 + 4 19 - 6 करेंगे 13 और 20 + 8 28 + 6 करेंगे तो 34। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो होपफुली बेटा आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई है। मल्टीप्लिकेशन क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मैट्रिसेस की, यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो व्हाट यू हैव टू डू, you should try to complete till question number 4 and I would suggest you to practice one question at least 3 times। एक क्वेश्चन को कम से कम 3 दफ़ा करें ताकि प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। नीट रजिस्टर में एक ही दफ़ा लिखना है लेकिन प्रैक्टिस आपने 3 to 4 टाइम्स एक क्वेश्चन की करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी, feel free to ask me any question. Till next lecture, Allah Hafiz.